भारतीय सनातन संस्कृति में होता है। सनातन ही तो धर्म है, बाद बाकी का तो पूरे विश्व में मात्र केवल मजहब है। इसलिए समय आ गया है सनातनी हिंदुओं को जागने का कि आज सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर भारतवर्ष को सुरक्षित रखना है, हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है, तो सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो मंदिर सुरक्षित होंगे। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो प्रसादम में चर्बी नहीं मिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो भारत की भूमि को हड़पा नहीं जाएगा। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारी जो सनातनी हिंदुओं की शिक्षा पद्धति रही है, जो गुरुकुल व्यवस्था रही है, वो समाप्त नहीं की जाएगी, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए सनातन बोर्ड बहुत आवश्यक है। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना बहुत आवश्यक है। जमीन मस्जिद बनी हमारा ही अधिकार है, हमें उनसे प्रार्थना नहीं करनी, हक से उसे छीनना है। और छीनना, जब तक संत लोग शांत है, लेकिन जब तक ये अपने उग्र, अगर न्यायालय कुछ नहीं करती है तो हमको वही करना पड़ेगा जो हमने अयोध्या में किया। संसद भवन के उन 540 सांसदों से मेरा निवेदन है कि तुम वहाँ जब वोटों की आवश्यकता पड़ती है तो तुम्हें तो हिंदू समाज दिखता है, और जिस समय वोटों की आवश्यकता खत्म हो जाती है उसके बाद हिंदू समाज को एक साइड में कर देते हैं। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है कि जन्मभूमि मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें और जल्द से जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। यही मेरी सब लोगों का, इसलिए आज धर्म संसद यहाँ इकट्ठी हुई है। इसीलिए सब संत महंत तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रदीप चतुर्वेदी। और आज वृंदावन में धर्म संसद का आह्वान किया गया, जिसमें सभी साधु संतों को बुलाया गया है। वहीं हमारे साथ में मौजूद है मोहिनी शरण दास जी महाराज, जिनके द्वारा आज धर्म संसद में भाग लिया गया। और क्या रहा निर्णय, जानेंगे इनसे। जी महाराज जी, आज धर्म संसद में निर्णय आया है, क्या कोई निर्णय लिया गया? आज बहुत सुंदर निर्णय लिया गया। सनातन की आज जो बैठक हुई है, भारत के कोने कोने सब संत महापुरुष आए हुए हैं। आज इतने प्रस्ताव 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं, उन पर अमल हो रहा है। और एक संदेश होगा, सारे संत यहाँ भारत के जितने भी संगठन हैं, सब हिंदू संगठन हैं, सभी एकत्रित हुए हैं। और निश्चित ही आज जो आवाज़ यहाँ से होगी वो हिंदू समाज उसे मानेगा और सनातनी उसी पर कार्य करेंगे। हम सब एक मंच पर आएंगे और हम कोई जाति वाति में नहीं लड़ेंगे। अब हम सब हिंदू बनेंगे और कोई अब अपनी जाति नहीं लिखेगा। अब हम लोग सिर्फ हिंदू ही अपने आप को नाम लिखेंगे। अब जाति वाति बहुत बट लिए हैं। अब सनातन भी हम लोग एक होके एक मंच पर आके और सब एकत्रित होंगे। वहीं आज 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, किस प्रकार के 6 प्रस्ताव हैं ऐसे? देखिए, आज जो प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को कार्बन डिटेक्टर के द्वारा अवलंब उस पर सर्वे कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जो हमारे सनातनी हिंदू नेता हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। राष्ट्र माता से राज्य माता घोषित किया जाए। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा हम लोग करते हैं, वहाँ बहुत प्रतिबंध लगते हैं। उन प्रतिबंधों को भारत सरकार हटवा के हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम कराई जाए। ऐसे अनेक प्रस्ताव यहाँ हुए हैं और अभी बैठक चली रही है। जो संत भगवान निर्णय लेंगे उसमें संत समाज के हम लोग सभी लोग उसको फॉलो करेंगे और सभी हिंदू सनातनों के लिए एक मार्गदर्शन की। वहीं यहाँ जो साधु संत बैठे हैं उनके द्वारा कहा गया कि सनातनी बोर्ड का प्रारंभ किया जाए और सनातनी बोर्ड को लाया जाए, तो उस पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है और क्या कुछ कहा साधु संतों ने? देखिए, सनातन बोर्ड निश्चित बनेगा और बन के रहेगा। उस पर हम लोगों ने अपना काम कार्य चालू कर दिया, उसमें भी आज चर्चा हुई है। सारे संतों निर्णय ले रहे हैं, सरकारों से बात चल रही है। निश्चित ही इस पर ठोस निर्णय आज होगा और सरकारों को तक वो बात पहुँचाई जाएगी और वो हमारी मांग पूरी होगी। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में महाराज जी और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से आज धर्म संसद का आह्वान किया जा रहा है और धर्म संसद में देश विदेश से साधु संत आए हैं और उनके द्वारा हिंदुओं, सनातनी हिंदुओं के लिए एक निर्णायक बैठक की गई है और हिंदुओं की जो ज़रूरत है, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को जल्द ही मुक्त कराने का बात हो रही है। और क्या कह रहे हैं साधु संत? देश विदेश से सभी संत भगवान यहाँ वृंदावन में इकट्ठे हुए हैं और इस धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रथम प्रस्ताव यह पास हुआ है कि जन्म स्थान के बगल में जो विवादित ढांचा जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर नमाज को पूर्ण प्रबंध करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। सभी संत समाज ने उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि ये बेधर्मी 12-12 बच्चे पैदा करके देश में गंदगी फैला रहे हैं। तो इस पर सभी संत भगवान ने
हाथ उठाकर ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाए। चौथा प्रस्ताव, ब्रजभूमि में संपूर्ण 84 कोष में कहीं भी मांस, मदिरा, शराब, अंडा नहीं बिकेगा। इस प्रस्ताव को सभी संत सभा ने हाथ उठाकर पास किया है। सभी सनातन हिंदू यहाँ विराजमान हैं और इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को पास किया जाए। क्या लगता है कब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त नजर आएगी? देखिए, माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और सभी सनातन हिंदुओं को विश्वास है कि बहुत जल्द जो तलवार के दम पे जो मस्जिद बनाई गई थी वो कलम की ताकत से जल्दी हटेगी। इस प्रकार से आज यहाँ सभी देश विदेश से साधु संत आए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अतिक्रमण को लेकर बात करें, तो अब साधु संतों का क्या कहना है, किस प्रकार से कब तक ये मुक्त करा पाएंगे? सभी संत भगवान ने कहा है कि हम सभी जो कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने के साथ हैं और जितने भी प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा हो चुके हैं, अब न्यायालय को आदेश करना है, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर आदेश करता है और बहुत जल्द विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। धर्म संसद का आखिरी निर्णय यही है कि सभी प्रस्तावों को पास कर दिया गया है, उन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। आज धर्म संसद का आयोजन किया गया है, किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ धर्म संसद? देखिए, उद्देश्य सिर्फ ये है, हमारी जन्मभूमि, हमारा भगवान, हमारा श्री कृष्ण, हमारी जमीन हमको वापस दे दी जाए। आप कानून से दे दें, राजी दे दें। आज तो धर्म संसद यही हुई है। दूसरी धर्म संसद अगर आप नहीं माने तो मस्जिद में ही होगी और सरकार हमें परमिशन दे देगी, हटाई जाए। 10 मिनट के बाद जेसीबी आ जाएंगे, 2 घंटे के बाद मलबा साफ हो जाएगा। वो मलबा जबरदस्ती बनाया गया है, वो कोई मस्जिद नहीं थी। आप जबरदस्ती हमारे ही जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम मांग नहीं रहे, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी जमीन हमको वापस कर दीजिए। आपको मस्जिद बनानी है और कहीं चले जाइए। जय श्री राम, जय बस सरकार बालाजी। महाराज जी, आज धर्म संसद का आयोजन किया गया, किन उद्देश्यों को लेकर धर्म संसद बुलाई गई? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है हिंदुओं की एकता। जो आज हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है वह सभी एक मंच पर आए। वस्तुतः हमारे हिंदू धर्म में केवल वर्ण 4 हैं। जातियों को तो धीरे धीरे करके लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग अलग विभाजन करने का प्रयत्न किया है। दूसरा उद्देश्य है हमारे परमाराध्य भगवान बाल कृष्णलाल प्रभु जी का अतिशीघ्र जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। जिस प्रकार से अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना, सारा विश्व जिनके दर्शन करने के लिए आता है और उनके दर्शन करके अपने हृदय में उनकी भक्ति को जागृत करता है। उसी प्रकार से भगवान का अतिशीघ्र मंदिर कृष्ण जन्मभूमि पर बने, उसके लिए पूरा ब्रजमंडल आज एक है और सभी का एक ही मत है कि अतिशीघ्र भगवान का मंदिर निर्माण हो। यह तो एक चिंगारी है। अब आंदोलन धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैलने वाला है और सारे भारतवासी जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। अब वो जगह जगह इस प्रकार से कार्यक्रम करके सभी के अंदर इस ज्वाला को जागृत करेंगे और निश्चित ही अति शीघ्र इस मंदिर का निर्माण होगा। इसमें निर्णय लिया गया है कि सभी हिंदू अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अपने एक एक धर्म संसद का आह्वान करेंगे और सभी हिंदुओं को जागृत करके एक मंच पर लाएंगे। वस्तुतः यह एक कलंक है भारतवर्ष के लिए। यह एक बहुत बड़ा कलंक है। जिस भारतवर्ष में आज लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, जहां पर हमारे आराध्य का अभिनंदन होता है, पूजन होता है, जहां पर भगवान की सनातन धर्म स्थली है, ऐसे सनातन धर्म के स्थान पर ये वक्फ बोर्ड एक प्रकार का कलंक है। इस वक्फ बोर्ड के लिए लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्माण कराने का काम किया, भूमि देने का काम किया। उसका निश्चित ही खंडन और सनातन वक्फ बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। देखिए, अब हिंदू जागृत हो चुका है। हिंदुओं ने अपनी मांगों को अब आगे बढ़ाने का काम किया है और निश्चित ही हमारी सरकार अब सुनेगी
और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। इंडिया धर्म संसद की बैठक को लेकर आज ये धर्म संसद 3 मुख्य मुद्दों पर हुई है। पहला है श्री जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से जो हम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जल्द से जल्द जन्मभूमि का निर्माण हो और मूल गर्भगृह में भगवान को स्थापित किया जाए। दूसरा है गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिला जाए। और तीसरा है धर्म संसद का कि जो वक्फ बोर्ड है उसको खत्म किया जाए। और जी आज धर्म संसद का आह्वान किया गया और देश विदेश से साधु संत इसमें आए, तो क्या कुछ ऐतिहासिक निर्णय इसमें लिए गए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं कि जो जिस तरह से आज धर्म संसद का आयोजन किया गया है उसमें जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए महान विभूतियां, उन्होंने सनातन में हो रही बहुत सारी त्रुटियों को समाधान के लिए अपने अपने विषय रखे हैं। चूँकि हमारा वाद आदरणीय न्यायालय में चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, तो उस पर भी हमारी मंत्रणा हुई है, जिसमें जो है हमें आदरणीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि शीघ्र से शीघ्र जो है सनातन धर्म की विजय पताका फहराने के लिए और हमें शीघ्र जो है न्यायालय निर्णय देगा। और जैसे श्री अयोध्या जी में भव्य और दिव्य मंदिर का देवालय का निर्माण किया गया है आदरणीय न्यायालय के आदेश से और भारत सरकार के परिश्रम से, उसी प्रकार से हमारे शीघ्र ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए ये जो आयोजन किया जा रहा है संत समाज के द्वारा और सनातन के द्वारा, ये हमें शीघ्र जो है खुशखबरी आदरणीय न्यायालय के द्वारा प्राप्त होगी। इसमें किस प्रकार से विषय रखे गए और क्या कुछ निर्णय धर्म संसद का आया? निर्णय ये लिया गया है कि सामूहिक रूप से अपने जो धर्म में नाना प्रकार से जो त्रुटियां हैं, जो छुआछूत के जो प्रबंध हो गए हैं, उन सबको हमें मिटाना है। इस तरह से सनातन के समस्त संतों ने आह्वान राष्ट्र से किया है कि भाई छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी व्यवस्थाएं जिनको जो है 1000 वर्ष तक विधर्मी मानसिकता के लोगों के जो राज्य रहे, कुछ अंग्रेजों के राज्य रहे, उस बीच में हमारे इतिहास को जो नष्ट भ्रष्ट किया गया, उसमें कहाँ कहाँ त्रुटियाँ जानबूझ कर डाली गई, उन सबसे, क्योंकि भारत तो वर्ण व्यवस्था का देश है, यहाँ जातीय व्यवस्था नहीं है। ये भारत हमेशा वर्ण व्यवस्था में, आप देखिए, मैं आपके चैनल के दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जी के मित्र सखा कौन थे? केवट राज, निषाद राज, उनके साथ वो पढ़े। और भगवान श्री राम जी किनके यहाँ गए? हमारी भक्त वत्सल श्री सबरी जी की कुटिया तक राम जी गए। तो यहाँ ये राम राज्य इसलिए कहा जाता है कि जो राज्य से लेकर के और कुटिया तक प्रथम व्यक्ति तक जाए, ऐसी महानता की कल्पनाओं पर सनातन ने आज अपना मंथन किया है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की जाति व्यवस्था भारत में थी नहीं। ये जो हमारे 1000 वर्ष जो कालखंड हमारा व्यतीत हुआ है, इस बीच में जो नाना प्रकार से त्रुटियां डाल दी गई विधर्मी मानसिकताओं ने, उनको जो हम छुआछूत के रूप में, किसी अन्य के रूप में, उनको हम दूर करने के लिए ये सारा धर्म संसद का आयोजन चल रहा है। और इसमें बहुत सारे हमारे संत महापुरुषों ने अपने अपने विषय रखे हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। उन सब पर जो हम राष्ट्रीय एक मंथन करते हुए भारत सरकार को भी अवगत शीघ्र कराएंगे। और हमारा डेलीगेशन भी भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय धर्म सम्राट हमारे योगी जी जो हैं उनको अवगत कराया जाएगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप जान सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने, क्योंकि हमारे यहाँ छुआछूत का अगर विषय होता तो महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ भगवान श्री राम जी अपने पुत्रों को और अपनी धर्मपत्नी को क्यों पढ़ने के लिए उनके आश्रम में रखते, जिन्होंने वो समझ लिया। क्योंकि पहले वो जिस तरह से उनका रत्नाकर नाम से जो है उनको जाना जाता था, वो अनैतिक कार्य में लिप्त थे, अपने मुख्य धर्म से हट करके उन्होंने मारना काटना सीखा। इसलिए उन्हें ये सिद्धांत जब आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो उन्होंने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान उन्होंने फिर उपाधि को प्राप्त किया। ये देखिए भारत का अलौकिक एकमेव केवल ऋषि है कि मारने काटने के बावजूद भी और तमाम तरह के अपने अत्याचार से जब आत्मबोध हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में होता है, सनातन नहीं तो धर्म है, बाद बाकी का तो पूरे विश्व में मात्र केवल मजहब है। वो अपने वहीं आज सनातनी बोर्ड की भी मांग की गई इस धर्म संसद में। जी, इसलिए मांग की गई है सनातन बोर्ड की। आज आवश्यकता हो गई है कि आप बताइए 1947 के अंतर्गत जब जिन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है या निवास रहने का अधिकार नहीं, धर्म के आधार पर देश बटा था, तो 1947 के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। तो उस समय विधर्मी मानसिकता मलेच्छ और यवनों को जो वहाँ पाकिस्तान दे दिया गया, बट गया, तो हिंदुओं का हिंदुस्तान रहा। तो सीधी सीधी बात है कि जिनको कोई मत ही 1947 के उस आज़ादी के मताधिकार नहीं था, तो ये लोग भारत में किस आधार पर जो है इन्होंने वक्फ बोर्ड और इत्यादि बोर्ड ये बना करके 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर अनैतिक रूप से कब्जा कर रखा है। तो ये खुद ही जिनका अपना अता पता नहीं है, खुद जिन पर अपनी आइडेंटिटी भारत सरकार में नहीं है, तो वो लोग भारत की संपत्ति पर किस जहाँ उंगली रख दे वो उनकी जगह, जहाँ संसद पे उंगली रख दो संसद भी उनकी जगह। तो जिस तरह से संसद ने उस समय की विधर्मी मानसिकता की सरकारों को दबाव में लेकर के कार्य कराया था, उसी प्रकार के सनातन बोर्ड की मांग का अभिप्राय है, या तो भारत में सनातन बोर्ड का गठन होगा या वक्फ बोर्ड समाप्त होगा। महाराज जी, आज वृंदावन में धर्म संसद का आह्वान किया गया जिसमें देश विदेश से साधु संत आए, तो क्या कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इसमें लिए गए? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आज की सनातन धर्म संसद में सम्मिलित हुआ। ये
बहुउद्देशीय आज की बैठक रखी गई है, यहाँ पर संसद रखी गई है, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला बिंदु तो ये रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक जन्मभूमि है, जहाँ पर विधर्मियों ने ईदगाह बना ली है, उसको हटा करके उस गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करके, जैसे अयोध्या में वहीं पर रामलला को स्थापित किया गया है, वैसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण लला को उनकी जन्मभूमि पर वहीं पर स्थापित किया जाए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए और सनातनी हिंदुओं के इस राष्ट्र में, भारतवर्ष में सनातनी बोर्ड का गठन किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड लाखों एकड़ भूमि को कब्जा करके, कभी संसद पर कब्जा बोलती है, कहते संसद हमारा है, कभी वक्फ बोर्ड कहता है कि रेलवे हमारा है, कभी आर्मी का क्षेत्र हमारा है, कभी अंबानी का घर हमारा है। कहने का मतलब उनका ये है, सनातनी हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए। आज जो संस्था, जो फर्जी संस्था संसद के ऊपर अपना दावा ठोक सकती है, वो कल को तुम्हारे घर पे दावा नहीं ठोकेगी। और उन्होंने ऐसा नियम दे दिया है कांग्रेस ने सन 13 में, आप ना हाई कोर्ट में जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर वक्फ बोर्ड ने अपना हाथ रख दिया तो वो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए समय आ गया है सनातनी हिंदुओं को जागने का कि आज सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर भारतवर्ष को सुरक्षित रखना है, हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है, तो सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो मंदिर सुरक्षित होंगे। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो प्रसादम में चर्बी नहीं मिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो भारत की भूमि को हड़पा नहीं जाएगा। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारी जो सनातनी हिंदुओं की शिक्षा पद्धति रही है, जो गुरुकुल व्यवस्था रही है, वो समाप्त नहीं की जाएगी, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए सनातन बोर्ड बहुत आवश्यक है। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना बहुत आवश्यक है। जी, आज धर्म संसद का आह्वान किया गया जिसमें देश विदेश से साधु संत बुलाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू समाज के ऊपर बार बार कुठारघात होता रहा है और बड़े दुख का विषय है कि 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था के सवाल पर भी बार बार उसको ठगाया सा महसूस हो रहा है हिंदू समाज। तो मेरा बार बार सभी लोगों से केवल एक निवेदन है, धर्म संसद ही नहीं, मैं संसद भवन के उन 540 सांसदों से मेरा निवेदन है कि तुम वहाँ जब वोटों की आवश्यकता पड़ती है तो तुम्हें तो हिंदू समाज दिखता है, और जिस समय वोटों की आवश्यकता खत्म हो जाती है उसके बाद हिंदू समाज को एक साइड में कर देते हैं। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है कि जन्मभूमि मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें और से जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। यही मेरी सब लोगों का, इसीलिए आज धर्म संसद यहाँ इकट्ठी हुई है। इसीलिए सब संत, महंत, तीर्थ पुरोहित, ब्रजवासी सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार से आज धर्म संसद का आह्वान किया गया, इसमें क्या कुछ मुख्य निर्णय लिए गए? आज ये लिए गए, उन्होंने प्रस्ताव पारित हुए हैं यहाँ पे कि सनातन बोर्ड का गठन हो, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो और काशी विश्वनाथ मंदिर का जल्दी से निर्माण हो, गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया जाए, यमुना का शुद्धिकरण हो, तीर्थ स्थलों को तीर्थ की भांति, पर्यटन की भांति से हटाकर तीर्थ स्थल की भांति उसको तीर्थ बनाया जाए और तीर्थ पुरोहित संतों का सम्मान हो। ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। इन सब बातों के साथ आज धर्म संसद संपन्न हुई है और आगे भी धर्म संसद ऐसे ही चलती रहेंगी। पूरे भारतवर्ष में 540 जिलों में ये धर्म संसद लगातार होती रहेंगी। वंदना गुप्ता, प्रदेश में लखनऊ से हूँ मैं, और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास में प्रदेश महामंत्री के पद पर हूँ। जिस प्रकार से आज धर्म संसद का आह्वान किया गया जिसमें देश विदेश से साधु संत बुलाए गए, तो क्या कुछ इसमें निर्णय रहा? निर्णय यही है कि जन्मभूमि में जो हमारी 2.5 एकड़ जमीन में मस्जिद बनी, वो हमारा ही अधिकार है। हमें उनसे प्रार्थना नहीं करनी, हक से उसे छीनना है। और छीनना, जब तक संत लोग शांत है, लेकिन जब तक ये अपने उग्र रूप, अगर न्यायालय कुछ नहीं करती है तो हमको वही करना पड़ेगा जो हमने अयोध्या में किया। क्या लगता है कब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर? हम तो आज ही चाहते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 2027 तक इसको पूरा करना।